गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कारम, सत श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी लोगों का दोस्त। साथियों, आज का सबसे बड़ा मानसिक रोग जो क्या है, स्ट्रेस और एंजाइटी, मॉडर्न ह्यूमंस के लिए कह सकते साइलेंट किलर है। पूरी गहराई के साथ इसका समाधान हम निकालने का प्रयास करेंगे। मेरे साथियों, मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी को कैसे पहचानें और इसे दूर करें, जो आज की सबसे खतरनाक बीमारी है। तो साथियों, हम इसको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। जब किसी चीज़ को हम समझेंगे तभी तो हम उसका समाधान निकालेंगे। तो आज स्ट्रेस और एंजाइटी आज की सबसे खामोश महामारी है। लोग कहते हैं कि महामारी क्या है, कि HIV है, हेपेटाइटिस बी है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, उनका तो इलाज है। पर ये ऐसी बीमारियां हैं जिनका आप इलाज नहीं कर पाते हैं, उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है स्ट्रेस और एंजाइटी। अंदर से थका हुआ इंसान बाहर से मुस्करा रहा है, यही आज की सबसे बड़ी त्रासदी है। बाहर से दिखता है अच्छा है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, चेहरे पे स्माइल है। अगर आपकी खुशी किसी और का मोहताज है, यकीन मानिए गम कहीं आसपास है। तो हर किसी के इंसान के लाइफ में गमों का भंडार है और स्ट्रेस एंजाइटी से दबा रहता है। तो आज के समय की सच्चाई है ये। डिजिटल दुनिया हो गई है, पर इंसान असहाय हो गया है। आज एक बटन दबाने की ज़रूरत, बटन दबाने की ज़रूरत, खाली बोलने की ज़रूरत है। आप दुनिया में कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन खुद के साथ इंसान कनेक्ट नहीं हो पाता है। सब कुछ दिखता है पास में, फिर भी भीतर एक खालीपन, सूनापन लगता है। रात को नींद की गोलियां खा के सोता है, महलों में रहता है, बड़े बड़े घरों में रहता है, अच्छी गाड़ियों में चलता है, फिर भी स्ट्रेस एंजाइटी से परेशान रहता है। स्मार्टफोन के ज़माने में इमोशनल डिस्कनेक्ट का शिकार हो गया है। इमोशनल बैंक खाली है। फाइनेंशियल बैंक तो हर किसी के भरते जा रहे हैं, पर इमोशनल रूप से वो खालीपन होता जा रहा है। सब कुछ दिखता है, फिर भी खालीपन नज़र आता है। हर उम्र के लोग, चाहे बच्चे हों, युवा हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सभी किसी न किसी रूप में मानसिक तनाव से झेल रहे हैं जीवन के अंदर। चाहे अच्छी नौकरी कर रहा है, बिजनेसमैन है, चाहे वो अच्छा व्यक्तित्व पर्सनैलिटी है, गांव में किसान भी रह रहा है, आप शहरों में रहे, देश विदेश में, हर जगह इंसान स्ट्रेस और एंजाइटी से परेशान है। तो साथियों, अब इससे हम निकलें कैसे, और स्ट्रेस और एंजाइटी क्या है और बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। स्ट्रेस, जब आप खुद को दबाव में कमज़ोर और थका हुआ महसूस करते हैं तो आप स्ट्रेस में हैं। एंजाइटी, बिना किसी स्पष्ट कारण के घबराहट है, डर है, बेचैनी महसूस हो रही है। दोनों मानसिक रोग हैं जो धीरे धीरे शरीर को भी खत्म कर देते हैं। कहते हैं घर के अंदर आग लग जाए तो कुछ बचता नहीं है, घर में चोरी हो जाए तो कुछ ना कुछ सामान बच जाता है, लेकिन आग लग जाए सब स्वाह हो जाता है। इसी तरह स्ट्रेस एंजाइटी जैसी आग जब शरीर में लग जाती है तो सब इंसान तहस नहस हो जाता है, वो मन तन दोनों डिस्टर्ब हो जाता है। तो साथियों, मानसिक लक्षण जो हैं, बेचैनी, चिंता, डर, डिसीजन नहीं ले पाता है, ये भी बहुत बड़ा उसका कारण बन जाता है। और शारीरिक लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि सिरदर्द होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, नींद की कमी, थकावट महसूस होती है, उसके फिजिकल जो सिम्टम दिखते हैं, ये लक्षण होते हैं। मानसिक लक्षण में क्या होता है, वो हमेशा डरा डरा महसूस करता है, कोई काम करें ना करें टालता रहता है, बेचैनी महसूस करता है, डिसीजन नहीं ले पाता कोई भी काम करने का। अब ये समस्याएं हो क्यों रही हैं, कारण क्या है? इसका जो कारण है हमारे साथियों, भाइयों, बहनों, स्ट्रेस एंजाइटी का, ओवर थिंकिंग, हर चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, हर चीज़ को ज़्यादा ही वैल्यू दे देना, ज़्यादा ही सर पे चढ़ा लेना। एक पुरानी कहावत है, पैर का जूता पैर में अच्छा लगता है, सर पे नहीं रखा जाता। तो जीवन में कुछ ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा कर लेते हैं, वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है। कंपैरिजन करते हैं, कल से दूसरों से तुलना, हम हमेशा कंपेयर करते हैं लोगों के साथ, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो कंपैरिजन, ये भी एक समस्याएं हैं जो स्ट्रेस और एंजाइटी का कारण बनते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर, डर उसको लगा रहता है, लोग मुझे भूल जाएंगे, लोग कुछ दिन अगर मैं लोगों के साथ नहीं रहूँगा, लोगों से नहीं मिलूँगा, तो लोग मेरे बारे में बातें नहीं करेंगे, लोग मुझे भूल जाएंगे। ये सब फियर हैं। वर्क प्रेशर, काम का, आज मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, ज़्यादा कम समय में ज़्यादा हासिल करने की वजह से
वर्क प्रेशर बढ़ जाता है, डेडलाइन होती है, इतने टाइम में करना ही करना है, तो ये भी आपका स्ट्रेस एंजाइटी कारण बनता है। फैमिली एक्सपेक्टेशन एंड रिलेशनशिप इश्यूज हैं, फैमिली की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, उनको अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, ये सब चाहिए, क्योंकि वो भी देखा देखी में जी रहे हैं ज़िंदगी। फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी, कभी पैसा है कभी नहीं है, पैसे के तनाव से हमेशा जूझते रहते हैं। ये सब समस्याएं जो हैं ये भी हमारे स्ट्रेस एंजाइटी कारण बनती है। सोशल मीडिया डिप्रेशन, सोशल मीडिया का डिप्रेशन भी है। इमोशनल डिस्कनेक्शन है, कोई समझने वाला नहीं है आजकल आपको। हम इतना करने में लगे हैं, जीना ही भूल गए। इतना सब कुछ हमारे लाइफ में, हम ज़िंदगी जीना भूल गए हैं। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम, मुर्दा क्या खाक जिया करते हैं। मुस्करा के गमों का जहर जिसको पीना आ गया, हकीकत वही उसको जहाँ में जीना आ गया। हम जीना ही भूल गए, ज़िंदगी काट रहे हैं, एक दिन कट गया, एक दिन कट गया, हम जीवन जी नहीं पा रहे हैं। और इसके रिजल्ट क्या होता है, परिणाम क्या होता है, ये छोटी छोटी स्ट्रेस और छोटी छोटी जो आपकी एंजाइटी है भयंकर बीमारी में परिणाम हो जाता है। नींद की बीमारी, इंसोम्निया जैसी बीमारियों से परेशान होते हैं। इंसान आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति का शिकार हो जाता है। कितने सारे लोग जो पढ़े लिखे समझदार, आप रोज़ सुनते हैं, कहीं ना कहीं अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, इसका कदम उठा लेते हैं। दुर्भाग्य है, ये कोई बीमारी ना होने के बावजूद भी उसने अपने आप को बीमार मान लिया और एक ऐसा कदम उठाया। रिश्तों में दूरियां बना, अपने घर वालों से दूर होने लग जाता है, घर में होते भी घर में नहीं होता है। करियर में जो काम करता है उसमें गिरावट आ जाती है। स्टूडेंट अच्छा रिजल्ट लाने वाला बढ़िया बच्चा, थोड़े समय के बाद में क्या उसके मार्क्स कम होने जाते हैं, पढ़ाई मन नहीं लगता है। जो बच्चा कुछ समय पहले बहुत अच्छे नंबर लाया करता है, लेकिन आज करियर में, एजुकेशन में उसका डाउनफॉल आ जाता है। एडिक्शन का शिकार हो जाए, अल्कोहल, स्मोकिंग, मोबाइल की लत लग जाती है। घर वालों से बात नहीं करता, घर में रहेगा लेकिन वो अलग दुनिया में रहता है, गलत संगत अपना लेता है। क्रोनिक डिप्रेशन हो जाती है। तनाव केवल एक सोच नहीं, एक धीमा जहर है। धीरे धीरे कहते दीमक जो होती है लग जाती है, खोखला कर देती है। तो तनाव भी एक ऐसा ही दीमक की तरह है जो एक धीमा जहर, स्लो पॉइजन है, दिखता नहीं पर इंसान को खोखला कर देता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है मेरे भाइयों बहनों, मेरे साथियों? अगर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे, अगर हम इसमें एक्शन नहीं लेंगे, तो हम उसी में फंसे रह जाएंगे। जाल है और उस जाल को तोड़ना आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये जाल, जी का जंजाल, मन का जंजाल से निकलना ही आपका धर्म है, आपका दायित्व, आपकी जिम्मेदारी है। और उसके लिए हमें बी प्रैक्टिकल हमें होना पड़ेगा। तो आज सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमें क्या करना है? मेडिटेशन, माइंडफुलनेस जैसी प्रैक्टिस को अपनाना है। डेली हमें मेडिटेट करना है, डेली पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है। नेचर के साथ जुड़ना, थोड़ा धूप में जाइए, टहलिए, मिट्टी में जाइए, पार्क में जाइए, थोड़ा कभी गांव में अपने घर परिवार से जुड़िए, जिस मातृभूमि से आप आए हैं, थोड़ा नेचर में घूमने फिरने जाइए। नेचर के साथ जुड़ेंगे तो आप इसके बेहतर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। आपको जर्नलाइजिंग करना, हर दिन 3 बातें कुछ लिखो, क्या अच्छा हुआ, किसके लिए आप आभारी। हर दिन आपको थैंक यू बोलना है, अफर्म में पॉजिटिव थैंक यू। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हुआ था, हुआ है, हो रहा है। हमेशा आपके अंदर ग्रेटिट्यूड का भाव रहना चाहिए। हमेशा अपने आप को बोलो, अगर कोई गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए तो माफ़ी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू वेरी। हमेशा लिखने की आदत डालो, जो भी है आपकी लाइफ में, क्योंकि वो अंदर घूम रहा है, उसको जब लिखोगे सामने दिखने लग जाए। लिखने की आदत डालो। डेली एक्सरसाइज करने, आधा घंटा 40 मिनट डेली, चाहे आप वॉकिंग करो, रनिंग करो, दौड़ो, पार्क में जाओ, आप योगा करो, आप ध्यान करो, आप जिम में जाओ, आप अपने घर के अंदर भी कुछ आपने मसाजर वगैरह लगाया तो किसी न किसी आपने कोई अच्छा म्यूजिक प्ले करके रस्सी कूदो, जंपिंग करो, रनिंग करो, डांस करो, भजन कीर्तन करो। मतलब आधा घंटा 1 घंटा आपको अपने फिजिकल एक्सरसाइज में आपने आपको इन्वॉल्व करना है। और इसके साथ हम अगले समाधान की तरफ बढ़ते। डिजिटल डिटॉक्स, स्क्रीन टाइम पे हमें ब्रेक लगानी। ज़्यादा समय आजकल लोगों का स्क्रीन टाइम में जा रहा है। हमें इमोशनल वेंटिंग, अपने मन की बात किसी अपने से कहो, अपनी बात अपने तक मत रहो, मन की बात कहो, अपनों से कहो। आपके बहुत अपने हैं, आप उनसे जब कहोगे, आप ये इसलिए मत कहो कि वो आपको समाधान देंगे, आपकी नहीं, समाधान देना आपके अंदर हल्कापन होगा। आप बोझ, जैसे बहुत सारा बोझ लेकर के चल रहे हैं, कैसे चल सकते हैं? तो बोझ है तो आप बात अपनी मन की कह देते हैं तो आपके अंदर हल्कापन महसूस हो जाता है। प्रोफेशनल हेल्प लेना है, थेरेपिस्ट के पास जाओ, कोच है, काउंसलर से मदद लो। अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है, साइकोथेरेपिस्ट है, उनसे मदद ले सकते हैं। आप हमारे जैसे जो हाई परफॉर्मेंस कोच हैं, वेलनेस कोच, उनसे भी आप एडवाइस सलाह लेकर हम आपको एक बेहतर
सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, जो कई सालों का हमारा अनुभव एक्सपीरियंस है। आप स्पिरिचुअल रूटीन बनाइए, आप डेली प्रेयर करिए, आप भक्ति, शांति की साधना, इन सब चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लीजिए। मेंटल हेल्थ के लिए शरीर और आत्मा दोनों की देखभाल बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ज़िंदगी एक बार मिलती है। मन का बोझ अगर हल्का नहीं किया गया तो जीवन का सफ़र बहुत भारी हो जाता है। आप अकेले नहीं हैं। अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए आज से सेल्फ केयर शुरू कीजिए। अपने जीवन को दोबारा रीसेट करने का समय अब है, अभी नहीं तो कभी नहीं। मेरे साथियों, आज से, अभी से अपने जीवन को बदल डालिए, क्योंकि ये जीवन आपको दोबारा मिलने वाला नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। झिझक भगाओ, जोश जगाओ, 1 2 3 आई एम फ्री। अपने अंदर एक ऐसा जोश पैदा करो, जज्बा पैदा करो, क्योंकि हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं। हमको हिला सके जमाने में दम नहीं। आप पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं, आप एक जिंदा दिल इंसान हैं। कोई स्ट्रेस, कोई एंजाइटी आपको परेशान नहीं करती, वो आपसे है। और इसको अपना एक पावरफुल टूल बनाइए। जैसे जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, स्ट्रेस, स्ट्रेन, एंजाइटी, गिल्ट, ये इनको अपना फ्यूल बनाइए, पेट्रोल बनाइए। इनको अपने ऊपर अटैक मत करने दीजिए, इससे निकल जाइए। आप जब हमारी कोचिंग प्रोग्राम से जुड़ते हैं, हम आपको 18 सेशन कोचिंग के थ्रू गुजारते हैं। एक हाई पावर पैक्ड कोचिंग, जिसमें आपकी लाइफ के ऑल चैलेंजेस हैं वो सॉल्यूशन की तरफ हो जाते हैं। आप एक विजेता बनते हैं, योद्धा बनते हैं, वॉरियर बनते हैं, एक पावरफुल लीडर बनते हैं, एक करेजियस व्यक्तित्व के मालिक बनते हैं, हाईली प्रोडक्टिविटी के इंसान बनते हैं। आपके जो भी स्ट्रेस, स्ट्रेन जैसी समस्याएं हैं, वो तो आपके लिए छूमंतर बाय बाय टाटा हो जाती है, क्योंकि आप बन जाते हैं, आप बन जाते हैं लाजवाब, आप बन जाते हैं ज़बरदस्त। आपको अच्छा लगता है अगर हमारा वीडियो आपको इससे कुछ समझ आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं और जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़ते जाएं, क्योंकि संपूर्ण कामयाबी आपका जन्म से अधिकार है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, विजेता बनिए, योद्धा बनिए और स्ट्रेस, एंजाइटी, गिल्ट, डिप्रेशन जैसी समस्याओं के ऊपर विजय पताका लहराइए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।